हेलो दोस्तों, मैं मायरा, आपकी स्टोरी टेलर। कहानियाँ सुनाती हूँ आपको, आप ही की ज़िंदगी से जुड़ी, कुछ खट्टी कुछ मीठी। आज भी बहुत प्यारी खूबसूरत कहानी के साथ आपके पास आई हूँ, जिसका नाम है अतीत के साए। शाम से खड़ी ऋतु गहराते हुए अंधेरे को देखे जा रही थी, या शायद उसमें ही समाती जा रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। समीर का मैसेज था, अ ब्यूटिफुल सनसेट, काश तुम यहाँ होती। एक खूबसूरत वीडियो के साथ एक प्यारा सा मैसेज था। समीर अक्सर ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस ऋतु को भेजा करता। वो ऑफिस के काम से अक्सर टूर पर ही रहता था, पर जहाँ भी जाता वहाँ की पिक्स वीडियोस ऋतु को हमेशा पोस्ट किया करता। वो जानता था ऋतु कभी फ़ोन पर उससे बात नहीं करेगी, इसलिए कभी फ़ोन नहीं करता, हमेशा मैसेज ही करता था। समीर और ऋतु दोनों एक ही ऑफिस में पिछले 4 सालों से काम कर रहे थे, पर ऋतु से हाय हेलो के अलावा कोई और बात नहीं हुई थी उसकी। दरअसल ऋतु किसी से भी कोई बात नहीं करती थी। समीर ने कई बार कोशिश भी की, पर ऋतु हो गया, अब काम पर ध्यान दे कहकर चुप करवा देती थी। एक बार तो समीर ने यहाँ तक कह दिया कि ये दीवार जो तुमने अपने आसपास खड़ी कर रखी है ना, ये तुम्हें बचा नहीं रही, बल्कि तुम्हें अकेला कर रही है। पर इस बात का भी ऋतु पर कोई असर नहीं हुआ। होता भी कैसे? दो दो नाकामयाब रिश्तों का बोझ उठाना आसान नहीं था ऋतु के लिए। इसलिए उसने अपने आप को ही इन रिश्तों से दूर कर दिया था। उसकी ज़िंदगी एकदम झील के पानी की तरह हो गई थी, शांत, ना जिसमें तरंगे उठती न लहरें। पर समीर उस पानी में हमेशा कंकड़ फेंककर उसमें तरंगे पैदा करने की कोशिश करता। ऋतु हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो बहुत खुश मिजाज और चुलबुली लड़की थी। 9th क्लास में ही उसे पड़ोस के धीरज से प्यार हो गया था। स्कूल से कॉलेज पहुंचे तो धीरज का इंटरेस्ट चेंज हो गया। इतने सालों के रिश्ते को छोड़कर वो दूसरे देश चला गया अपना करियर बनाने। माँ पापा को जब इसका पता चला तो आनन फानन में उन्होंने ऋतु की शादी जो भी पहला लड़का मिला उससे ठीक कर दी। ऋतु ने एतराज़ जताया तो माँ ने ये बोलकर चुप करवा दिया कि अपनी पसंद से ढूंढा था ना जो छोड़कर चला गया, अब कहीं और गुल खिलाओ, उससे बेहतर है शादी करके सेटल हो जाओ। ऋतु ने भी चुपचाप उस इंसान को अपना सब कुछ मान लिया, अपने पति की तन मन से सेवा की। पर उस इंसान को रत्ती भर भी ऋतु की परवाह नहीं थी। वो सारा दिन ऑफिस में रहता और वीकेंड्स पर दोस्तों के साथ एंजॉय करता। शुरू शुरू में ऋतु ने ऑब्जेक्ट किया तो उसे जानवरों की तरह पीटा था उसके पति ने। ऋतु ने अपने माँ बाप को शिकायत की तो उन्होंने कहा थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऋतु इतना भी सह जाती, पर हद तो तब हुई जब शराब के नशे में उसने प्रेग्नेंट ऋतु को धक्का दे मारा। बेचारी सीधा पेट के बल गिर पड़ी थी और उसका बच्चा गर्भ में ही खत्म हो गया। उस बात का भी उसके पति को न दुख था न पछतावा। तब ऋतु ने ठान लिया, ना वो रोएगी ना माँ पापा से कुछ कहेगी। उसने चुपचाप जॉब ढूंढना शुरू कर दिया और ये कंपनी जिसमें वो आज काम कर रही थी, यहीं उसने जॉब करनी शुरू कर दी। अपने पति से उसने कुछ पूछा नहीं। हाँ, उसे बता ज़रूर दिया, पर वो उसे तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन ऋतु को जलील करने का एक भी मौका वो जाने नहीं देता। जब भी ऋतु थोड़ा बन संवर कर ऑफिस जाती, वो उसे तंज कसते हुए बोलता, इतना बना संवरा किसके लिए जा रहा है, कोई है क्या? या फिर सीधा बॉस पे ही। रोज़ देखता हूँ तुम जैसी औरतों को अपने ऑफिस में। ऋतु कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपना काम करती। पर एक रात ऑफिस से आने में उसे ज़रा देर क्या हो गई, उसके पति ने रात भर दरवाज़ा ही नहीं खोला। सुबह अखबार वाले ने घंटी बजाई, तब उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो ऋतु सीढ़ियों पर सिर टिकाकर बैठी हुई थी। वो चुपचाप अंदर आई और न्यूज़पेपर में अपने लिए घर खोजने लगी, और उसे घर मिल भी गया। उसने अपना सामान पैक किया और उस इंसान को जो कि उसका पति था उसे बता दिया कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। पर उसे भी कहाँ पड़ी थी ऋतु की। हाँ हाँ जाओ,
मैं भी तुम्हें डिवोर्स देकर दूसरी शादी कर लूँगा। तुम दूसरी करो या तीसरी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, डिवोर्स के कागज़ ज़रूर भिजवा देना। दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया और अब रितु किसी भी रिलेशनशिप में नहीं फंसना चाहती थी। उसके लिए प्यार मोहब्बत सब किताबी बातें बन गई थी। उसने सोचा वो समीर को सब कुछ बता देगी, फिर सच जानने के बाद समीर खुद ही उसका पीछा छोड़ देगा। उसने समीर को टेक्स्ट किया, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या ऑफिस के बाद मिल सकते हैं? उधर से समीर का जवाब आया, मैं सपना तो नहीं देख रहा। फिर और जवाब आया, ओके, भूल मत जाना। अगले दिन समीर जब ऑफिस आया तो उसने रितु से पूछा, अपना प्रॉमिस तो याद है ना? रितु ने हाँ में सर हिला दिया, फिर अपने कंप्यूटर की तरफ देखने लगी। शाम 6 बजे समीर गाड़ी में रितु का इंतज़ार करने लगा। रितु आई तो उसने दौड़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बड़े प्यार से रितु को वेलकम किया। आज पहली बार रितु ने समीर को ध्यान से देखा। बड़ा ही मोहक चेहरा और बड़ी प्यारी मुस्कान थी उसकी। इसलिए तो ऑफिस की सारी लड़कियां मरती थीं उस पे और वो रितु पे। दोनों एक कॉफ़ी शॉप में गए। वहाँ रितु ने समीर से कहा, मैं तुम्हें दोस्ती प्यार कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों? समीर ने हैरानी से पूछा। वो मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ। नहीं, मेरा मतलब थी। जो कहना है साफ साफ कहो रितु। समीर का दिल बैठा जा रहा था। आई एम अ डिवोर्सी। मैं एक तलाकशुदा हूँ, रितु ने झट से कह दिया। ओह, हाँ वो तो पता है मुझे, जानता हूँ मैं। जानता हूँ? कैसे? रितु ने हैरानी से पूछा। मैडम, आपको शायद पता नहीं है, ये इंडिया है। यहाँ लोगों का फेवरेट टाइम पास है गॉसिप। और मुझे क्या, सारे ऑफिस को पता है तुम्हारे बारे में। रितु को ये जान के अच्छा नहीं लगा। ये जानते हुए कि मैं एक तलाकशुदा हूँ, तुम मेरे पीछे पड़े हुए थे? हाँ, तो क्या हो गया? समीर ने बिंदास अंदाज में कहा। हाँ, तुमने सोचा होगा डिवोर्सी है तो चांस मारने में क्या जाता है ना? डिवोर्सी के टैग के साथ साथ अवेलेबल का टैग भी लग जाता है ना? रितु, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो सच में तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ओह, बस करो ये झूठ बोलना। रितु वहाँ से जाने लगी तो समीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम अगर नहीं चाहती तो आज के बाद मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा, पर प्लीज़ मेरी नीयत को गलत मत समझो। रितु हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली गई। अगले दिन से समीर ऑफिस में चुपचाप ही रहता। दोस्तों ने भी पूछा तो उसने यूं ही मजाक में उड़ा दिया, पर रितु की नज़रें अब हर समय समीर पर ही रहती। वो तो खुद चाहती थी कि समीर उससे दूर रहे। फिर क्या बात थी कि समीर की दूरी रितु को अच्छी नहीं लग रही थी। वो खुद समीर से बात नहीं करना चाहती थी, पर समीर की खामोशी उसे अब चुभने लगी थी। रितु को एहसास होने लगा कि वो भी समीर से प्यार करने लगी थी। उसकी बातें, उसकी मस्ती, उसका सब कुछ उसके चेहरे पर मुस्कान खिला देता था। रितु ने डिसाइड किया कि वो और अपने अतीत की बोझ के तले नहीं जिएगी। उसने समीर से मिलकर उससे बात करने का फैसला किया। समीर उसके बुलाने पर फिर आया, पर इस बार वो चुलबुलापन गायब था उसके अंदाज में। वो चुपचाप गाड़ी में बैठा रहा। रितु आई और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। प्लीज़, आज मुझे कहीं नहीं जाना, बस तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। रितु परत दर परत अपने अतीत के पन्ने पलटती जा रही थी और समीर चुपचाप उसके आंखों से झड़ते हुए मोती को देखते जा रहा था। उसने धीरे से रितु के सर को अपने कंधे पर झुका लिया। रितु भी खुद को समेटकर उसके और करीब आ गई। रितु, तुम अगर चाहो तो मुझ पे भरोसा कर सकती हो। आज के बाद इन आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा, समीर ने कहा। रितु ने कस कर समीर को पकड़ लिया और दोनों चुपचाप वहीं बैठे रहे। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ,
अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।